हेलो एवरीवन, दिस इज़ उत्कर्ष शुक्ला फ्रॉम उत्कर्ष एजुकेशन। आज के वीडियो में हम समझेंगे कि केवीएस के भाग 1 सेक्शन 1 में जो सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी के 20 क्वेश्चन 20 नंबर के आने हैं, उनकी प्रिपरेशन आप कैसे करेंगे, उसकी स्ट्रेटजी आपकी क्या होनी चाहिए, कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है, कौन से लेक्चर्स आपको देखने हैं, कौन सी यूट्यूब चैनल्स या कौन सी कोचिंग्स को आपको फॉलो करना है। इस वीडियो में आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। आगे के वीडियो में आगे के सेक्शंस की जानकारी मैं देने वाला हूं, पर इस वीडियो में मैं केवल सेक्शन 1 भाग 1 की बात करने वाला हूं। प्लीज़ पूरे वीडियो को पूरा देखिएगा। आपको अगर अच्छा लगता है, आपको कुछ नॉलेज मिलती है इस वीडियो से, देन प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर केवीएस प्रिपरेशन। थैंक यू वेरी मच। आइए अब पढ़ना शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारे केवीएस में टोटल 180 क्वेश्चन आएंगे 180 मिनट में, नो नेगेटिव मार्किंग। 3 घंटे में पूरा क्वेश्चन करने हैं और हम पूरे करके भी आएंगे आप सभी के सभी। उसमें 4 सेक्शन में क्वेश्चन आने हैं, जिसमें पहला सेक्शन है सामान्य हिंदी और सामान्य इंग्लिश का, जो 20 क्वेश्चन उसके होंगे, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर इनमें आपके अधिक से अधिक नंबर आ जाते हैं तो अगर शिक्षा शास्त्र से संबंधित विषय में आपके 1-2 क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं, आपको नहीं भी आते हैं, तो भी आप कवर कर सकते हैं। इसीलिए इनकी तैयारी करना बहुत ज़रूरी है शुरू में ही, ताकि बाद में इनको पढ़ने के लिए हमको टाइम बर्बाद ना करना पड़े और बाद के टाइम में हम शिक्षा शास्त्र संबंधित विषय या सामान्य ज्ञान समसामयिक इनको आराम से पढ़ के अपना पेपर निकाल सकें। तो अब देखिए स्क्रीन पे आप इनका सिलेबस, जो 10-10 नंबर के क्वेश्चन आने हैं उसमें आना क्या क्या है। इंग्लिश में आएगा रीडिंग कंप्रीहेंशन, जिसको हिंदी में पठन कौशल कहते हैं, हिंदी में भी वही आएगा। वर्ड पावर, जिसको हिंदी में शब्द सामर्थ्य कहते हैं, हिंदी में भी वही आएगा। और ग्रामर और यूसेज, व्याकरण और प्रयुक्ति भी आएगा। तो हिंदी और इंग्लिश का सिलेबस सेम है। कॉम्प्रीहेंशन, वर्ड पावर का मतलब होता है एनोनेम्स, सिनोनेम्स, वो सब शब्द सामर्थ्य में, जैसे पर्यायवाची, समानार्थी, विलोम शब्द, इन सबको बोला जाता है। ग्रामर और यूसेज में आएगा कि फाइंड आउट व्हाट इज़ रॉन्ग इन दिस सेंटेंस या फिल इन द ब्लैंक्स टाइप जो क्वेश्चन आते हैं वो सब आएंगे। तो इनका लेवल किस तरह से होगा, इनकी प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है, उसको अगर आपको समझना है तो सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखिए, 2018 में जो पेपर हुआ था। देखिए 2018 में इंग्लिश का ये जो पेपर आया था, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, 2018 की शिफ्ट का पेपर मैंने लिया हुआ है। उसमें कॉम्प्रीहेंशन नहीं आता था तब आपको इस पूरे पेपर में कहीं कॉम्प्रीहेंशन देखने को नहीं मिलेगा। 10 क्वेश्चन तब भी आते थे। इसमें केवल वर्ड पावर और ग्रामर यूसेज मिलेगा। तो प्रीवियस ईयर से आप वर्ड पावर और ग्रामर यूसेज का लेवल समझ सकते हैं आराम से। जैसा कि आप देख सकते होंगे कि वर्ड पावर का देखो नॉर्मल क्वेश्चन आए हैं। चूज़ द वर्ड, पहला क्वेश्चन जैसे आप देख रहे होंगे, चूज़ द वर्ड मोस्ट नियरली ऑपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। बाय द वे, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनको मैं अलग से अच्छे से करवाऊंगा ही, और इनकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा, तो उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आपको। तो पहला क्वेश्चन देखिए, जैसे चूज द वर्ड मोस्ट नियरली ऑपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड फैक्ट। ओके, तो फैक्ट का उल्टा फिक्शन या रियलिटी या लाई या इमेजिनेशन, इनमें से कुछ एक हो सकता है। तो मोस्ट नियरली ऑपोजिट पूछा है पहली बात तो, और फिक्शन लाई दोनों चीज़ें एक जैसी लग सकती हैं, इमेजिनेशन भी लग सकता है। तो ये इतना सरल नहीं है, तो इसका लेवल इतना सरल भी नहीं है वर्ड पावर का, आप इतने से ही समझ सकते हैं। आप आगे और भी वीडियो देख सकते हैं, और भी मतलब पूरा भी पढ़ सकते हैं टेलीग्राम से लेके। मैंने सॉल्व पेपर इसीलिए फ़ोटो जानबूझ के खींची ताकि सॉल्व भी मिल जाए आपको। अगला क्वेश्चन जैसे आप देख सकते होंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस चूज द वन विच हैज़ द एरर, इट इज़ हाई टाइम दैट वी सेंड द आंसर टू दिस क्वेरी। ये सारे ही क्वेश्चन हल्के नहीं हैं। नॉर्मल आपको अगर तैयारी है तो उससे आपका काम चलेगा नहीं। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन हो गए जिसमें आपका अर्थ है वर्ड पावर से। अभी ग्रामर से देख लो, ग्रामर में इस तरह के आ सकते हैं, ही हैज़ फॉर 5 आवर्स, तो वाज स्लीपिंग, हैज़ स्लेप्ट, हैज़ बीन स्लीपिंग, मस्ट हैड बीन स्लीपिंग। तो इस तरह से तो ही वाज स्लीपिंग फॉर 5 आवर्स भी ठीक हो सकता है, ही हैड स्लेप्ट फॉर 5 आवर्स भी ठीक हो सकता है। पहली नज़र में अगर आप देखेंगे तो ऐसा ही लगेगा ना। उसके बाद जब आप यहाँ पढ़ते हैं कि फॉर एक निश्चित समय बताता है और इसका प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही करते हैं, तो इस तरह से आपको डीप नॉलेज होनी चाहिए। तो अगर आप इंग्लिश सेक्शन को कवर करना चाहते हैं तो आपका हल्की नॉलेज से काम चलेगा नहीं, डीप नॉलेज होनी चाहिए। अब प्रॉब्लम ये है कि पेपर 2 महीने या लगभग 2.5 महीने बाद ही हो सकता है।
कई टीचर तो बेवकूफ़ बना रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि फरवरी में ही हो जाएगा, फरवरी में ही हो जाएगा सर, तो फिर बच्चे पढ़ेंगे कैसे? फिर तो ऐसे ही पेपर देने चले जाओ, जनवरी में ही ले लो, कल ही ले लो पेपर। लगभग मार्च में पेपर होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। अब अगर आपको इंग्लिश की प्रिपरेशन करनी है तो देखो, अगर तुम इंग्लिश में 1 हफ्ता दे दिए और तुमको लग रहा है कि तुम्हारी प्रिपरेशन हो जाएगी, तो आप अपने आप से झूठ बोल रहे हैं। आपको करना क्या पड़ेगा, इस YouTube चैनल पर या आप जिस भी YouTube चैनल को फॉलो करना चाहें, कई सारे टीचिंग के YouTube चैनल हैं जो मेरे चैनल से ज़्यादा बड़े हैं, उनको भी अगर आप करना चाहें तो एक तो तुम्हें डेली प्रैक्टिस पेपर जो YouTube चैनल डाल रहा हो, जैसे मैं भी डालूंगा ही, ठीक है, मेरे YouTube चैनल पे डेली प्रैक्टिस पेपर इंग्लिश और हिंदी के आने वाले हैं। अब से हर दिन 30 क्वेश्चन डाला करूंगा, जिससे आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। या और भी चैनल जो ऐसा करेंगे, तुमको एक तो उनमें से एक को पकड़ लेना है। ऑब्वियसली मैं तो अपनी ही बात करूंगा कि प्रैक्टिस के मामले में और समझाने के मामले में मेरा तरीका सबसे सही रहता है, मुझे ऐसा ही लगता है। आप अगर किसी और को भी देखना चाहें तो आप पूरी तरह से देखिए, लेकिन अगर तुम्हें इस चक्कर में हो कि पहले तुम किसी किताब से थ्योरी पढ़ लिए कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, ऐसे ऐसे होता है वगैरह, और उसके बाद तुम सवाल लगाने बैठे तो तुम्हारा बहुत टाइम बर्बाद हो जाएगा। तो तुम्हें क्या करना है, तुम सीधे प्रैक्टिस उठा लो, उनको करने की कोशिश करो और एक एक सवाल जैसे कोई समझाता जाओ उसको समझते जाओ और उसको प्रैक्टिस करते जाओ। जब ये तुम बार बार प्रैक्टिस करोगे तो पेपर में कुछ नया नहीं लगेगा और फिर पेपर तुम्हारा अच्छा चला जाएगा। थ्योरी देखो, PDF तो इंग्लिश की मेरे टेलीग्राम पे भी मिल जाएगी, बाहर तुम्हारे पास भी इंग्लिश के मटेरियल सोर्स होंगे ही, तो उससे पढ़ने में टाइम बर्बाद मत करना, तुम सीधे प्रैक्टिस में घुस जाओ। हमारे पेडागोजी में एक नियम होता है, उदाहरण से नियम की ओर, ठीक है, तो उसी को तुमको इंग्लिश की प्रिपरेशन में यूज़ करना पड़ेगा। अगर तुम इंग्लिश में थ्योरी में घुस गए तो परेशान हो जाओगे। सीधे प्रैक्टिस करने लगो। 10 ही क्वेश्चन इस सेक्शन में आने हैं इंग्लिश से, तो इतना भड़बड़ाने की ज़रूरत है नहीं 10 क्वेश्चन में। ओके, प्रैक्टिस करते जाओगे, याद आता जाएगा। इस तरह के एग्ज़ाम में मॉक पेपर से और प्रैक्टिस से बहुत कुछ फंसने की हमेशा संभावना रहती है। अलग प्रकार के क्वेश्चन कभी मिलेंगे नहीं। और ऑब्वियसली जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि ये 10 क्वेश्चन पिछले पेपर में सारे के सारे वर्ड पावर और उससे आए थे, ग्रामर से। अब आना है कॉम्प्रीहेंशन भी, तो 2-3 क्वेश्चन कॉम्प्रीहेंशन के मान लेना, तो इतना कठिन दिक्कत आएगा भी नहीं कॉम्प्रीहेंशन में, तो उसी से पढ़ के कर लेना। और अगर उसके लिए भी जब मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, मैं डेली एक कॉम्प्रीहेंशन भी पढ़ाया करूंगा आप लोगों को, तो आप वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप आज ही से मॉक पेपर ज़रूर खरीद ले आइएगा। यूथ के प्रेफरेबली मत खरीदिएगा, क्योंकि यूथ में जो मॉक पेपर आए हुए हैं वो नए पैटर्न पे नहीं आए हुए हैं। उनमें से कॉम्प्रीहेंशन है ही नहीं हिंदी इंग्लिश में, बाकियों में हो चाहे ना हो। तो आप ज़रूर देख लीजिएगा कि जब प्रैक्टिस पेपर आप खरीदने जा रहे हैं उसमें मॉक पेपर में कॉम्प्रीहेंशन दी हुई है या नहीं दी हुई है। ये इंग्लिश की बात हो गई, प्रैक्टिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। सेम चीज़ हिंदी के साथ होगा। हिंदी का लेवल भी आप देख सकते हैं कि देखिए इनमें से कौन सा पर्वत का पर्याय नहीं है, नभ, शैल, भूधर, नग, शाखा का बहुवचन बताइए, शाखाएं वगैरह वगैरह। निम्न में से सही वर्तनी वाले शब्द का चुनाव करिए। हिंदी का लेवल इसलिए थोड़ा ठीक लग सकता है हमें, क्योंकि हिंदी हम लोगों की जनरली बोलचाल की वजह से ज़्यादा ही अच्छी हो जाती है। लेकिन हिंदी में एक चीज़ आपको ध्यान से यहाँ देखनी होगी, समास, कारक, और पिछली बार ये आया कि जल्दी चलो में विशेषण कौन सा है, निश्चयवाचक, क्रिया विशेषण, परिमाणबोधक या अनिश्चयवाचक विशेषण। तो आप इससे ये समझ पा रहे होंगे कि इंग्लिश में जो आप केवल प्रैक्टिस के भरोसे रह सकते हैं, हिंदी में ऐसा नहीं करना पड़ेगा। हिंदी में आपको थ्योरी पढ़नी ही पड़ेगी। आपके पास हिंदी को पढ़ने के लिए CTET के या UP-TET जो भी आपने दिया होगा उसके नोट्स रखे होंगे, उसके नोट्स आपको हिंदी के लिए पढ़ने ही पढ़ने हैं। और जो मैं डेली प्रैक्टिस कराऊंगा वो आपको करनी ही करनी है। हिंदी में थ्योरी प्लस प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। और इसमें भी पिछली बार कॉम्प्रीहेंशन नहीं आया था, इस बार कॉम्प्रीहेंशन भी आएगा, तो 2-3 क्वेश्चन वहाँ से आएंगे जिसकी प्रैक्टिस मैं डेली कराता जाऊँगा। प्लीज़ करते जाइए। अगर मैं यूट्यूब पे नहीं करा पाऊँगा तो मैं टेलीग्राम पे ज़रूर कराऊँगा जनरली, क्योंकि टेलीग्राम पे प्रैक्टिस कराना ज़्यादा सरल होता है। आप टाइप करके दे देते हैं, फिर लोग डिस्कशन करते हैं। यूट्यूब पे वीडियो बनाना पड़ता है, तो शायद कभी कभी ऐसा हो। लेकिन मैं पूरी प्रयास करूंगा कि डेली आपको सभी जो सेक्शंस हैं उनकी प्रैक्टिस करवा पाऊँ, क्योंकि 2 महीने में अगर आपको पूरी प्रिपरेशन करनी है तो प्रैक्टिस पे ध्यान ज़्यादा देना है। थ्योरी पे आप डेली 2-3 घंटे दिया करिए पढ़ने के लिए, और प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए 7-8 घंटे।
मिनिमम। जीवन के सिर्फ 2 महीने सीरियस हो जाइए, जैसे आप सीटेट के समय सीरियस हुए होंगे उसी तरह से इस बार फिर हो जाइए, आपका काम हो जाएगा, आपकी नौकरी लग जाएगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ मदद मिली हो इस सेक्शन की प्रिपरेशन के लिए, देन प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। और जिसको भी मदद की ज़रूरत हो उससे कहिएगा कि वो मेरा यूट्यूब चैनल फॉलो करे चाहे ना करे, टेलीग्राम जरूर फॉलो कर ले, क्योंकि उस पर फ्री PDF और फ्री नोट्स मैं ज़रूर प्रोवाइड कराऊंगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।